Jai Hind everybody, welcome to biology class. So students, in this lecture we will discuss the first chromosomal disorder, that is Down syndrome. Okay, previous lecture में हमने chromosomal disorder क्या होता है, उसके types क्या क्या हैं, okay, ये सब हमने पढ़ा था. Now we will start with the syndrome and the first is डाउन सिंड्रोम. ओके, नाउ व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम? इसको जो है डाउन सिंड्रोम जो है इसको मंगोलियन आइडोसी भी कहते हैं या मंगोलिज्म भी बोलते हैं एंड इसको 21 ट्राइसोमी भी बोलते हैं. ये तीनों ही नाम जो हैं डाउन सिंड्रोम के लिए यूज़ होते हैं. तो यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको तीनों नाम याद रखने हैं. अगर ये कहीं भी नाम यूज़ हो रहे हैं इसका मतलब कि we are talking about Down syndrome. Now, this was first reported in 1886 by Langdon Down. लैंगडॉन डाउन जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था इस सिंड्रोम के बारे में कि ऐसा भी कोई चीज़, ऐसा भी कोई डिसऑर्डर है जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं. ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम. नाउ दिस इज़ एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, और इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनीप्लॉइडी. एनीप्लॉइडी हमने पढ़ा था कि फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के समय जब क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से लॉस या गेन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर में, इसको एनीप्लॉइडी बोलते हैं. तो ये एक उसी का एग्जाम्पल है. अगर पूछा जाए कि डाउन एनीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल, तो यू कैन से डाउन सिंड्रोम है. नाउ दिस इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, नंबर 21 क्रोमोसोम. नाउ ट्राई, यहाँ ट्राई माने होता है तीन. आपको पता है क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, तो उसकी ट्राइसोमी हो जाता है. मतलब 2 की जगह क्या होते हैं, यहाँ पे 3 कॉपी आ जाती है. ओके, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, एक कॉपी और इंक्लूड हो जाती है और इसीलिए इसको ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम इन फीमेल प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 45. सो यूजुअली ये जो सिंड्रोम है इसके चांसेस जो हैं, जो फीमेल्स होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं आफ्टर द एज ऑफ 45, क्योंकि 45 एज के बाद जो है आप एज यू ऑल नो मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला होता है और किसी किसी केस में हो जाता है. तो उस समय जो है इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एग में एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस उस समय बढ़ जाते हैं. ठीक है, एट द एज ऑफ 45 या 40 के बाद भी हम ये चीज़ कह सकते हैं. बिकॉज लॉन्गर द टाइम इन प्रोफेज चांस ऑफ क्रोमोसोम नॉट डिवीजन, क्योंकि क्या होता है कि जो सेल डिवीजन है वो स्लो हो जाता है. हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है कि सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल होती है हर इंडिविजुअल में. अब सेल साइकिल अगर हम अडल्ट की बात करें, यंग में बात करें, तो नए नए सेल्स बनते रहते हैं जल्दी जल्दी. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं सेल डिवीजन होता है, गैमीट्स जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं या ओवम प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नंबर जो है इनका डिक्रीज़ होने लगता है. क्यों? क्योंकि जो एबनॉर्मेलिटी इंक्रीज़ होने लगती है, क्योंकि जो सेल साइकिल होती है उसमें जो फेज़ होता है प्रोफेज़, वो उसमें बहुत वो लंबे समय तक चलता है. और जब वो लंबे समय तक चलता है तो क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. मींस क्रोमोसोम्स जो हैं सेपरेट पूरी तरह नहीं हो पाते हैं. ओके, नाउ कॉज बोथ क्रोमोसोम पेयर ऑफ 21 पास इन अ सिंगल एग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. तो क्या होता है कि जो 21 पेयर की अगर हम बात करें, जो कि 21 क्रोमोसोम नंबर की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, गैमीट्स में जाते हैं, ठीक है, जो कि ओवा है. पर इस केस में क्या होता है, ट्राइसोमी केस में एक ही एग में दोनों पेयर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो उसका नंबर जो है वो चेंज हो जाता है. ओके, क्या हो जाता है, 46 से 47 हो जाएगा. नाउ एग पोजेस 24 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 23.
तो 23 की जगह कितने उसके पास क्रोमोसोम हो जाते हैं? 24, क्योंकि एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, एक एडिशनल कॉपी 21 नंबर क्रोमोसोम की ऐड हो जाती। तो अब जो ये और जो अब जो वो रह जाता है उसका हम कह सकते हैं जो क्रोमोसोम नंबर वो क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका फीमेल के केस में 45 प्लस XX, और अगर मेल है तो 45 प्लस XY। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, पहले ही बोला था। तो ऑटोसोम जो है 22 पेयर्स होते हैं, मीन्स 44। तो ऑटोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं उनका नंबर सेम रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी, सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे उनका नंबर चेंज हो जाएगा। नाउ इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? लाइक ग्रोथ विल बी अफेक्टेड, मेंटल रिटार्डेशन भी होगी कुछ, देन शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड। जो इंडिविजुअल होगा वो शॉर्ट हाइटेड होगा, मतलब उसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, मीन्स नॉर्मल की तरह नहीं होगा। विद राउंड स्मॉल हेड, छोटा सा राउंड स्मॉल हेड होगा। फरोड टंग होगी। ओके, पाम इज़ ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। ठीक है, पाम जो है वो भी ब्रॉड होगा, जैसे नहीं छोटे से छोटे से हाइट में जैसे पाम्स होते हैं चौड़े चौड़े से, इट विल लुक लाइक दैट। उसमें पाम क्रीज जो होती हैं, लाइनिंग्स होती हैं, वो भी बहुत प्रोमिनेंट होगी। फ्लैट बैक ऑफ हेड, हेड का जो बैक होता है यूजुअली क्या होता है, हल्का सा आप अगर उसको टच करके देखो तो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा सा राउंड या कुछ ओवल शेप का होता है। पर इस केस में क्या होगा, वो बिल्कुल चपटा होगा पीछे से। एंड ब्रॉड फ्लैट फेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डाउन सिंड्रोम कि जो पर्सन इससे अफेक्टेड होंगे उनमें पाया जाएगा। नाउ दिस इज़ द, यू कैन सी, ये क्रोमोसोम्स का ये अरेंजमेंट है जो कि होता है। ओके, ये एक डायग्रामेटिक वे में आपको समझाने की कोशिश की है। और क्रोमोसोम नंबर 21 पे अगर हम आए, आप देख रहे हो उसको रेड कलर से सर्कल किया है, अगर हम इस पे आएँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 पे 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, तो यहाँ पे एक और कॉपी हो जाती है जिसको ट्राइसोमी कहते हैं। ओके, और सेक्स क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम। नाउ दिस इज़ द सिम्टम्स। ये फिगर आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये जो है ये इस तरह का इंडिविजुअल कुछ होगा और ये चीज़ें अफेक्टेड होंगी। ठीक है, ईयर्स जो होंगे, ईयर की पोजीशन भी चेंज होगी। ओके, कोलन इनलार्ज होगा। देन आपका जो पाम क्रीज होगा। देन शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, छोटे छोटे से मोटे मोटे से हाथ होंगे। ये वही सिम्टम्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ओके, ये बिग टोज़, वाइडली स्पेस, इस तरह की टोज़ होंगी, देख रहे हैं इसमें स्पेस बीच में उंगलियों के बहुत बहुत ज़्यादा होगी। ओके, सो ये सब जो सिम्टम्स हैं जो कि आपको दिखेंगे इन डाउन सिंड्रोम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप आपका टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।